किसी ने बड़ी अच्छी बात की है, मंजिलें अगर बड़ी हो तो रास्ते बहुत इम्तिहान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सत्य घटना पर आधारित है। और ऐसे दो व्यक्तियों की कहानी सुना रहा हूँ जिन्होंने बड़ी कम उम्र में इतिहास रच दिया था, और दोनों ही क्रिकेटर हैं ये। एक बार पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच की सीरीज चली हुई थी, और ये बात है 1989 की। और बड़े ही खतरनाक प्लेयर उस समय के अंदर पाकिस्तान के माने जाते थे। वकार यूनुस बहुत बहुत ही, मान लो लगभग बोल देते थे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बॉलिंग करते थे। और लगभग इंडिया के 4 से 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे उस टाइम। और उसके बाद पिच पर एक 15.5-16 साल का छोटा सा बच्चा पिच पर आकर वकार यूनुस के सामने खड़ा हो जाता है। उनके सामने आकर खड़े होना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी, और वो खेलने की हिम्मत रखता है। तो हुआ यूं, वकार यूनुस ने जब अपनी पहली गेंद फेंकी तो वो उनके मत्थे के सामने से होकर गुजरी, और सारे जो स्टेडियम था उसमें एक तरफ से सन्नाटा छा गया था कि अब ये लड़का मुश्किल बचेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक बॉलर उनको माना जाता था। जैसे ही दूसरी गेंद आई और वो गेंद पटाख से उनकी नाक के ऊपर आकर लगती है, और सारी नाक है जो वो फट जाती है, और जिससे वो सारे, मतलब उसके जो कपड़े थे, आसपास का जो ग्राउंड था, वो सारा खून से लथपथ हो गया था। और उनकी दूसरी तरफ जो बैटिंग कर रहे थे वो थे नवजोत सिंह सिद्धू। जैसे ही वो उनको देखते हैं, उन्हें भी मतलब ये अंदेशा हो गया कि भी लड़का बड़ी मुश्किल से, मतलब बचने के चांस बहुत कम है। और जैसे ही वो चोट लगती है, मेडिकल टीम वहां पहुंचती है और आके देखती है कि भाई उनका जो भी मतलब इलाज, मरहम पट्टी वो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट थे। लगभग 15-20 मिनट का समय इसके अंदर लगा, और उन्होंने, नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें कहा कि आप जाके अब रेस्ट कर लो, नेक्स्ट है जो बैट्समैन वो आ जाएंगे। और अब उन क्रिकेटर का मैं नाम आपको बताना चाहूंगा। वो नाम था सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और वो समय था जो उनके वो दो वर्ड जो उस समय उन्होंने बोले, उसी से इतिहास रच दिया था उन्होंने। और आज तक क्रिकेट का भगवान उन्हें कहा जाता है, सिर्फ उन्हीं दो शब्दों की वजह से। जब सारी पवेलियन, सभी को मतलब ये अंदेशा था कि अब ये लड़का दोबारा नहीं खेलेगा, अब ये वापिस जाएगा, तो वो समय था जब उसने उठा और वो दो शब्द बोले, और वो दो शब्द थे, मैं खेलेगा। और एकदम से सारे ग्राउंड के अंदर सन्नाटा छा जाता है। और अगली ही बॉल जब वकार यूनुस की आती है, तो अगली गेंद के ऊपर सचिन तेंदुलकर चौका लगा देते हैं। और वो समय था, कहते वकार यूनुस की आंखों में भी नहीं देख सकता था कोई। और वो 15-16 साल का बच्चा उनसे आंखों में, नजरों से नजरें मिलाकर बात करता है। और वहीं से क्रिकेट की हिस्ट्री बन गई। वो मैच लगभग हारने वाले था इंडिया, वो मैच वहां पे रद्द हुआ था, टाई हो गया था वो, बराबर का फासला, और सिर्फ एक 15-16 साल के लड़के की वजह से। तो दोस्तों, उम्र, तजुर्बा, हाइट, ये सब। और ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है तेम्बा बुआमा। ये साउथ अफ्रीका की टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी थे। ये एक छोटे से गांव के अंदर जन्म लेते हैं, और आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा गरीबी है, और ये जहां पर पैदा हुए थे वहां ना कोई मतलब किसी भी तरह की फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन इसके सपने बहुत बड़े थे। ये भी सचिन तेंदुलकर की तरह छोटी हाइट का था। और एक और जो मान लो भेदभाव उस समय चलता था, वो था काले और गोरे का भेदभाव। तो ये एक ये भेदभाव, और दूसरा ये एक गरीब परिवार से आता था, लेकिन हौसला था। 1999 के अंदर, 1999 के अंदर इनका बर्थ हुआ था। और ये लगभग 10-12 साल के थे। एक बड़ी अच्छी कहानी थी इनके बारे में। ये स्कूल के अंदर जो बैठे हुए थे, 10-11 साल की किसी क्लास में पढ़ रहे थे, तो अध्यापक ने इनको एक नोट दिया, और उस पर बोला कि भाई आज से आप अपने आप को 15 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो, उसके ऊपर एक नोट लिखो। तो इसने लिखना स्टार्ट किया, सभी बच्चे अपना गोल लिख रहे थे, और इसने कुछ हटकर लिखा, और इसने लिखा कि 15 साल के बाद मैं एक स्टेज के ऊपर खड़ा हूं, और वहां के जो राष्ट्रपति थे वो मुझे, मेरे साथ हैंडशेक कर रहे हैं और मुझे बधाई दे रहे हैं साउथ अफ्रीका की टीम का कैप्टन बनने के ऊपर।
उस समय शायद सभी को ये एक मजाक लगा, लेकिन समय बीतता गया और इन्होंने अपनी कम उम्र के अंदर ही खेलना शुरू कर दिया और लगभग 2022-23 के अंदर गाइस ये साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट टीम थी उसके कैप्टन बने। और इन्होंने 2025 में इनकी कप्तानी के अंदर जब अभी एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, ये टेस्ट का ही वर्ल्ड कप चल रहा था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर साउथ अफ्रीका को एक बड़ी जीत हासिल करवाई। और ये सब इन्हीं की कप्तानी में। अदरवाइज कौन सोचता था एक छोटी सी जगह से आने वाला बच्चा और छोटी हाइट का वो इतना बड़ा काम कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा मैं पहले बताया कि उम्र, तजुर्बा, हाइट, रंग ये मायने नहीं रखता। हमारे अंदर किसी चीज को करने का कितना जुनून है ये मायने रखता है। हम बहुत बार किसी काम को करने से पहले उसके बहुत सारे बहाने बना लेते हैं। नहीं, मैं गरीब हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं शरीर में कमजोर हूं, मेरे से नहीं होगा, बहुत तरह के बहाने क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन गाइस, अगर हमारे सपने बड़े हैं ना, तो उसमें संघर्ष भी बड़े करने होंगे। और हमारा आने वाला कल हमारे आज के ऊपर निर्भर करता है। तो जागिए और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।